समंदर हमेशा शांत नहीं होता। उसकी गहराइयों में कई राज छुपे होते हैं, ऐसे राज जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करते आए हैं। आज की कहानी है उस नगरी की जो कभी धरती की सबसे समृद्ध, सबसे दिव्य और सबसे सुरक्षित नगरी मानी जाती थी। द्वारका, वो नगरी जहां स्वयं श्री कृष्ण ने राज्य किया, जहां हर सुबह शंखनाद से होती थी और हर रात भक्ति से सजी होती थी। कहते हैं उसके महल सोने से जड़े थे, सड़कें चौड़ी और चमकदार थी, समुद्र किनारे बसी वो नगरी मानो धरती पर स्वर्ग थी। लेकिन हर युग का एक अंत होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हुआ, पांडव विजयी हुए। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। यदुवंश, जो श्री कृष्ण का अपना वंश था, धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगा। शक्ति जब सीमा पार करती है तो विनाश को आमंत्रण देती है। ऋषियों का श्राप लगा। एक मजाक, एक अहंकार, और वही बन गया विनाश का कारण। यदुवंश के वीर आपस में ही लड़ने लगे। भाई ने भाई पर वार किया, मित्र ने मित्र को नहीं पहचाना। धरती कांप उठी, समय जैसे बदलने लगा। श्री कृष्ण सब जानते थे, वो समझ चुके थे, द्वापर युग का अंत निकट है। उन्होंने अपने प्रियजनों को चेताया, लेकिन नियति को कौन रोक सकता है। एक दिन आसमान में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, हवा भारी हो गई। समुद्र जो हमेशा शांत दिखता था, अचानक बेचैन होने लगा। लहरें ऊंची उठने लगीं, जैसे कोई शक्ति उन्हें भीतर से उकसा रही हो। लोगों ने पहले इसे सामान्य समझा, लेकिन कुछ ही क्षणों में लहरों ने विकराल रूप ले लिया। महल हिलने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। समंदर का पानी धीरे धीरे नगरी की सड़कों पर भरने लगा। लोग भागे, घबराए, चिल्लाए, लेकिन प्रकृति के सामने कोई भी शक्तिशाली नहीं होता। एक विशाल लहर उठी और
और उसने द्वारका को चारों ओर से घेर लिया। सोने के महल, भव्य मंदिर, ऊंचे स्तंभ, सब पानी में